जो कि दिल्ली से है। थोड़ी देर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अहम मीटिंग होने जा रही है। यूपी की सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी, मंथन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें सपा सिर्फ 15 सीट छोड़ने को तैयार है। जराये के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इत्तेहाद को सिर्फ 15 सीट देने को तैयार है समाजवादी पार्टी। वाज़ेह रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और ऐसे में 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी भी कर रही है समाजवादी पार्टी। अगर यहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई आम सहमति नहीं बनती है तो ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तो जराये के हवाले से खबरें हैं कि 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले भी लड़ सकती है। यूपी कांग्रेस सदर अजय राय मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं। अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद मीटिंग में भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर एक के बाद एक आगे बढ़ रही है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी देखने को मिलेगा। हालांकि बैठक अब शुरू हो चुकी है। जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जब एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों लीडरान की, दोनों पार्टी के लीडरान की, उस वक्त ये सामने आएगा कि वाकई में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो पाया है। सपा सदर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधने से चूक नहीं रही हैं। अखिलेश ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। नहीं, भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है। बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है और इस बार जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है, तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। तो आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान के बीच ये अहम बैठक हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आज कोई एक आम सहमति बन सकती है, कोई एक फॉर्मूला तय हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर 80 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि जो जराये के हवाले से खबरें निकलकर सामने आई हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि अलायंस में यहां सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस जहां एक सीट जीती है पिछले 2019 के आम चुनावों की हम बात करें, ऐसे में कांग्रेस के जरिए 25 सीटें मांगने की कोशिश की जा रही है और अखिलेश यादव आप अगर देखें तो अलायंस के लिए सिर्फ 15 सीटें छोड़ना चाहते हैं। ये भी खबरें जराये के हवाले से सामने आ रही है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, आपसे समझना चाहेंगे क्या फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग का? मीटिंग खत्म होगी उसके बाद काफी हद तक तस्वीर साफ होती नजर आएगी, लेकिन जो जराये के हवाले से खबरें हैं, क्या वाकई में इस मीटिंग में सीट शेयरिंग का कोई एक फॉर्मूला तय हो पाएगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से? अब बिल्कुल शबनम, देखिए जिस तरीके से पिछली दो जो मीटिंग थी वो बेनतीजा निकली, उनसे टाइम का हवाला दिया गया। उस वक्त अशोक गहलोत मौजूद थे नहीं थे, इस वक्त ये हवाला दिया गया और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका हवाला देकर समाजवादी पार्टी यानी रामगोपाल यादव और जावेद अली खान, जो दोनों सांसद हैं राज्यसभा के, वो पहुंचे थे मीटिंग में और अभी भी रामगोपाल यादव और जावेद अली खान पहुंचे हैं। तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी ज़रूर होगी, लेकिन अभी तक की जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी उसमें साफ तौर पर यह वाज़ेह हो रहा था कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें देने के मन में नहीं है, ना ही उनका इस बात को लेकर मन है कि उनको जो है 15 से 20 सीटों के बीच तक की जो खबरें अभी तक की फिलहाल निकल के आ रही है इसके बीच में रहेगी। और उस 15 से 20 में भी गठबंधन कई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे वो दूसरे हों, और दूसरा अपना दल वो भी जो है एनडीए के, माफ़ कीजिएगा, इंडिया अलायंस में है। तो इन सभी को लेकर, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे, ममता बनर्जी ने सबसे पहले जब इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी तब ये कहा था कि जिस स्टेट में जो राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल यानी जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वजह उसके पीछे कि उसका जनाधार उसी हिसाब से, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मेन विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इस वक्त सेकेंड नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी होने के बाद जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लेकर कई सारी चीजें निकल के सामने आई थी और ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा सीटें देने के मन में नहीं है। 15 से 20 सीटों के